आरसीपी सिंह और चिराग पासवान का रास्ता नीतीश कुमार के नकारात्मक उत्तर के बाद खुल गया है, जिसकी उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से आरसीपी सिंह को बाहर करेंगे और आरसीपी सिंह के बाद नंबर उपेंद्र कुशवाहा का भी लगेगा कि जो भी बातें कही जा रही हैं जदयू की तरफ से उसका सीधे खंडन किया है जी। उपेंद्र कुशवाहा को ये फैसला लेना है कि उन्हें जाना कहाँ है जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर, खबरों पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, आपको बताते हैं। तो सुबह सुबह एक बार फिर से रातों रात में हमारे साथ बाबा हाजिर हैं कई खबरों के साथ। तेजस्वी यादव ने अपना गियर बदल लिया है। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड में बदलाव कर रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, बाबा से जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, तेजस्वी यादव अपने आप में बदलाव ला रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए सनी, 2020 का चुनाव और मैं तो कहूँगा कि इस खबर के साथ वो लिंक भी दे दिया जाए जो आज से 1 साल पहले हम लोगों ने खबर की थी जी। डिस्क्रिप्शन में जाकर लोग देख लें। बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में लोग जाकर देख लेंगे। हम चाहेंगे कि उसका लिंक दे दीजिए। 1 साल पहले आज ही के दिन जी भारत लाइव ने पंचनामा के माध्यम से आप सभी को इस बात के लिए आगाह किया था कि नीतीश कुमार का प्लान बन गया है। जबकि आपको पता है कि 5 महीना से कुछ ही दिन ज़्यादा हुए नीतीश कुमार वापसी किए हैं जी, जो महागठबंधन में पिछले 5 सालों के बाद। लेकिन हमारी टीम ने आपको 1 साल पहले ये बात बता दी थी और उसके पीछे कारण क्या था। तो इस क्रोनोलॉजी को समझना इसलिए पड़ेगा कि उनके गियर बदलने का तेजस्वी यादव के क्या मकसद है जी जी। तेजस्वी यादव से 2020 के चुनाव से पहले वोट बैंक जो है वो छिटक गया था। 17% कुशवाहा वोट बैंक छिटक गया था जी। इसके अलावे करीब 6 से 7% जो है वो वोट बैंक उनका किसका था, माझी समाज का। और 12 से 13% वोट बैंक जो था वो सहनी समाज का किसका था जी। इस बात का एहसास तब भी हमने कराया था कि एक गलती तो हो ही गई है जिससे कि तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनेगी जी। और अब जबकि नीतीश कुमार हैं तो नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव कितना भरोसा करते हैं ये इसी बात से लगता है कि नीतीश कुमार के सामने वो एक शब्द नहीं बोलते हैं और नीतीश कुमार पर हमला करने वाले को शोकस देकर के छोड़ देते हैं जी। हालांकि इन बातों को लेकर के मनोज झा ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत में बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने कहा कि कानून है, संविधान है, उस संविधान के तहत हम सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके लिए तो कानून है। धर्म की बात करके, मजहब की बात करके आप कहाँ ले जा रहे हैं जी। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का सोचा समझा रणनीति है जिसमें वो चाहते हैं और उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि नीतीश कुमार आज नहीं तो देर सवेर कभी भी पलट सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव का उप मुख्यमंत्री बने रहना भी कहीं ना कहीं खटाई में पड़ जाएगा और इसके लिए वो विकल्पों की तलाश कर रहे हैं जी। यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो कुछ भी हुआ, अब तक उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के वो मुखर नहीं थे, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को हम लोग सम्मान देते रहे हैं जी, आगे भी देंगे जी। और उपेंद्र कुशवाहा सम्मान के काबिल नेता हैं जी। ये बातें तो अब स्पष्ट हो गई हैं कि जो भी बातें कही जा रही हैं जदयू की तरफ से उसका सीधे खंडन किया है जी तेजस्वी यादव। इसका मतलब है कि वो गियर बदल दिए हैं और तेजस्वी यादव ये सोच रहे हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा विरोधी खेमे में चले जाते हैं तो कुशवाहा समाज जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है नीतीश कुमार के बाहर चले जाइए ना, कोई रोक कह रहा है जी। अशोक चौधरी का बयान आया है, ललन सिंह का जिस तरह से बयान आया, ललन सिंह ने तो एक बार बोल करके चुप्पी साध ली है। उसके बाद उमेश कुशवाहा का बयान आया है। इन सारे बयानों को लेकर के तेजस्वी यादव को लग रहा है कि अगर वो नाराज हो जाते हैं तो नीतीश कुमार के साथ जो उन्होंने 2024 और 25 का सपना देखा है वो टूट सकता है। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि ये संबंध यथास्थिति बरकरार रहे। अगर नहीं बरकरार रहता है तो उपेंद्र कुशवाहा से मेरा संबंध खराब नहीं हो। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं तो कुशवाहा की वापसी का रास्ता हुआ साफ, यानी एनडीए में कुशवाहा रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को यह फैसला लेना है कि उन्हें जाना कहाँ है जी। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को स्पष्ट कहा है और सबसे पहले तो अपना हिस्सा बकरा फरियाएंगे तभी तो जाएंगे। हालांकि रास्ता तो दोनों तरफ उनका क्लियर हो गया है कि अगर नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा की जगह पर फैसला लेते हैं और महागठबंधन से बाहर होते हैं तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन में एक बार फिर से आने का रास्ता खुलेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार का विकल्प चाहिए और वो विकल्प बड़ी मजबूती के साथ उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं। 2014 में इन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास है कि 2014 में चुनाव तो जीत गई थी वो कुशवाहा के बदौलत, 2019 में वो चुनाव जीती थी नीतीश कुमार की बदौलत।
दोनों में से एक का होना जरूरी है, क्योंकि तीसरे जो सबसे बड़े भाई जी। हैं, मझला भाई और छोटका भाई अगर नहीं आता है भाजपा की तरफ तो भाजपा की मुश्किलें तो खड़ी होंगी। वहीं आपको बताते हैं कि उसे पता है कि बड़े भाई में लालू प्रसाद तो आएंगे नहीं जी। तो ऐसी स्थिति में किसी न किसी एक भाई को भाजपा की तरफ शिफ्ट करना होगा। और यही कारण है कि पूरी प्लानिंग के तहत, जिस तरह से शायद हो सकता है कि नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ पाए हों, लेकिन ट्रैप तो बहुत दिनों से हो रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जितनी भी बातें हुई है, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसी कोई बात कही नहीं है जिसको लेकर के कहा जाए कि नहीं उनको बाहर जाना ही एक विकल्प है। उपेंद्र कुशवाहा बार बार पार्टी को लेकर के और बाकी की चीज़ों को लेकर के हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप हमारा 1 साल पहले वाला अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये देख लेते हैं पूरा एपिसोड, तो निश्चित रूप से आपको ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें हमने आपको पंचनामा में सारा जवाब दे दिया है कि 1 साल पहले क्या कुछ आने वाली रणनीति में होनी है, कैसे उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह इस गेम को नीतीश कुमार और ललन सिंह करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से आरसीपी सिंह को बाहर करेंगे और आरसीपी सिंह के बाद नंबर उपेंद्र कुशवाहा का भी लगेगा। इसके साथ साथ हमने ये भी बताया था कि नीतीश कुमार जितना परेशान है भारतीय जनता पार्टी से, उसमें वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से महागठबंधन की तरफ वापसी कर सकते हैं। और इन सारी बातों को लेकर के अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए ओपन रास्ता है। अगर हिस्सा बखरा नीतीश कुमार नहीं देते हैं तो जदयू उनके जदयू में, जैसा कि आपने कल ही बातचीत किया था, अजय आलोक बोल रहे थे कि जदयू तो उन्हीं की है, जदयू नई जदयू होगी। नीतीश कुमार का अब रहा कहाँ, नीतीश कुमार की राजनीति कितने दिन की रही है। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि उपेंद्र कुशवाहा को चरतरफा जो है सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। और आप निश्चित रूप से जानते हैं कि जब भाई भाई की झगड़ा होता है तो जो कमजोर पड़ता है उसके साथ पंच भी हो जाता है। तो मैंने पंचायती में लग रहा है कि नीतीश कुमार को बैकफुट पर जाना होगा। 5 इंची सही, लेकिन 5 इंची जगह उनको देना पड़ेगा। जी, अब तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां आरसीपी चिराग के भरोसे भाजपा। ऐसा है बाबा, लगता है आपको कि आरसीपी चिराग के भरोसे भाजपा कार्यक्रम करेगी आने वाले दिनों को लेकर, इसलिए कि दरभंगा में भाजपा कार्यक्रम कर रही है? देखिए सनी, सुबह कल हमने एक खबर भी चलाया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपना प्लान चेंज कर चुकी है। जी। एक नीतीश कुमार के साथ वाला प्लान था और भारतीय जनता पार्टी के बहुत निकटतम लोगों में से एक, जो कि मतलब केंद्र की राजनीति में भी उनका दखलंदाजी है, बिहार में भी उनका इन्फ्लुएंस है, ऐसे एक नेता का कहना यह है। और अब जानते हैं कि इनसाइडर वही होता है जो सबसे नीचे पद पे होता है। वैसे ही एक इनसाइडर का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार और कुशवाहा को लेकर के कुछ प्लान बनाए थे। नीतीश कुमार के प्लान में चिराग पासवान, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे जी। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार से अलग प्लान बनाने की जरूरत होगी तो ये सभी लोग, क्योंकि एक नीतीश कुमार ही ऐसे विकल्प हैं जिसके रहने पर भारतीय जनता पार्टी के ये सारे लोग नहीं रहेंगे। हम मांझी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन देर सवेर मांझी भी इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं। अब रहा सवाल कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में फिर से वापसी नहीं करते हैं और भारतीय जनता पार्टी नहीं करवाती है उनकी वापसी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो वापसी हो जाएगा, क्योंकि कई शर्तें ऐसी चल रही हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार आधा मान भी गए हैं, आधा नहीं भी माने हैं। तो ऐसी स्थिति में जो चर्चाएं चल रही हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आरसीपी सिंह और चिराग पासवान का रास्ता नीतीश कुमार के नकारात्मक उत्तर के बाद खुल गया है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी देर सवेर जा सकते हैं और जीतन राम मांझी के साथ साथ मुकेश सहनी का भी एक नेक्सस बन सकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं या न जाएं, इन लोगों का एक गठबंधन बन करके विकल्प के रूप में, तीसरे विकल्प के रूप में तैयार हो सकता है। नीतीश कुमार सबसे सुपर विकल्प, प्रथम विकल्प, फलाना विकल्प, ठिकाना विकल्प की बात कर रहे थे, वो सारा विकल्प, इवन कि यहाँ तक कि प्रशांत किशोर भी इस विकल्प का हिस्सा हो सकते हैं। और ये सारे लोग मिल करके अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ नहीं रहते हैं तो ऐसी स्थिति में भाजपा के साथ भी नहीं रहते हैं तो ये तीसरे विकल्प के रूप में खड़ा होकर के कांग्रेस के साथ एक बड़ा नेक्सस तैयार कर सकते हैं, जो बिहार के साथ साथ देश भर में काम करने लगी। और एक नया कहा जा रहा है कि गठबंधन भी तैयार होगा, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि आरसीपी सिंह और चिराग पासवान अगर भाजपा की तरफ शिफ्ट करते हैं और उनका रास्ता खुलता है तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार उधर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने नए प्लान में लग गई है। आरसीपी चिराग के भरोसे भाजपा रहेगी या नहीं रहेगी, ये तो स्पष्ट रूप से आने वाले दिनों में भाजपा तय कर लेगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए दोनों तरफ रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।